आज हम पढ़ेंगे मेरे रजा साहब। तो पहले हम पढ़ते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बातें करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो आज हम इतना ही लेंगे। तो ये जो पाठ है, तो इस पाठ में खास करके जो प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा है, वो बहुत इंडिया के बहुत जाने माने आर्टिस्ट थे। बहुत सुंदर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे वे, और इतने उनका नाम इतना था, चित्रकार की हैसियत से उनका नाम काफ़ी फैला हुआ था। और फेमस चित्रकार, फेमस आर्टिस्ट थे, इंडिया के सबसे फेमस आर्टिस्ट थे वो सैयद हैदर रज़ा। तो ये जो अपनी लेखिका थी सुजाता बजाज, उन्हें उनके प्रति बहुत आदर था, रिस्पेक्ट था, क्योंकि वे भी आर्टिस्ट थे और ये जो अपनी लेखिका है वो भी आर्टिस्ट थी। तो जब हम एक ही क्षेत्र में होते हैं तो हम हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा हमारी जो कला है, अगर हम किसी कला में निपुण है तो हम सोचते हैं कि अगर हम में ये कला है तो हमसे ज़्यादा कौन हो सकता है, हमारा गुरु कौन बन सकता है, हम किससे सीख सकते हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज किसे है। तो हर बार हम जिस कला में है उस कला में हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हमें किससे मार्गदर्शन मिल सकता है, हम अपने कला में और कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये जो लेखिका है, तो वो भी चाहती थी कि वो रजा साहब से मिले। उसे काफ़ी रिस्पेक्ट था, आदर था उनके प्रति, क्योंकि वो काफ़ी जाने माने आर्टिस्ट थे। तो इसलिए
और वो रजा साहब के ऊपर जो उन्होंने ये लिखा है, तो उसमें वे कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, मतलब धर्म में किसी की जो कोई भी धर्म कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, सभी धर्म एक जैसे हैं। तो मानव मात्र से प्रेम, मतलब मानव को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। फिर युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देते थे, जो अभी अभी सीख रहे हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं। जैसे हम कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं कि जैसे सिंगिंग, उनको जो नए नए छोटे लोग आते हैं तो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है और अच्छी तरह से उनमें जो कला है उसको प्रोत्साहित करके उनको कलाकार बनाया जाता है। तो उनकी जिज्ञासा वृत्ति, जो कलाकार है उनमें जो जिज्ञासा है उनको पूरा करना, तो कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को इसमें दर्शाया है। तो ये बहुत एक सच्चा कलाकार था। तो ये जो रजा साहब थे वो बहुत सच्चे कलाकार थे। तो इनका फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो ये जो रजा साहब थे तो उनके प्रति जो आदर था इनको, तो इसलिए उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो ये जो रजा साहब है तो उनकी मृत्यु हो गई 23 जुलाई 2016 में। तो ये जो 23 जुलाई को जब इनको समाचार मिल गया सुजाता बजाज को कि रजा साहब नहीं रहे, तो जब ऐसी खबर मिल गई कि वे अभी ज़िंदा नहीं रहे, तो फिर क्या होता है, अपना कोई भी किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो हमें वो उनका पास्ट याद आता है कि हमने उनके साथ कैसे पल बिताए थे, हम यहाँ मिले थे, हम वहाँ मिले थे, उन्होंने एक बार मुझे ये गिफ्ट दिया था, या उनके साथ मेरी ऐसी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा था। कई सारी बातें जो है वो सभी बातें हमें याद आती है। और फिर ये भी आता है कि लास्ट टाइम हम कब मिले थे, कहाँ मिले थे, क्या कहा था, अरे लास्ट टाइम तो हम उन्होंने मुझे ऐसे कहा था। हम दूसरों को बोलते भी हैं कि ऐसे कहा था, वैसे कहा था। तो ये जो रजा साहब थे, मैं आपको रजा साहब की तस्वीर दिखाती हूँ। तो बहुत जाने माने कलाकार थे, ये इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे। तो उनके पीछे देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि उनका पेंटिंग, उनकी जो पेंटिंग्स थे काफ़ी फेमस थे, लोग काफ़ी पसंद करते थे। तो ये रजा साहब की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, 2-3 तस्वीरें मैं आपको उनकी दिखाती हूँ, तो आपको भी उनका व्यक्तिमत्व किस प्रकार का है वो समझ में आएगा। तो जब हम फ़ोटो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे हाँ, ये प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे, हमें याद रहता है, इसलिए मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा रही हूँ। तो ये कह रही है, सुजाता बजाज कह रही है कि पिछले फरवरी की बात है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, वो जब दिल्ली गई थी। अब ये जो सुजाता बजाज है, उन्होंने गणेश जी के चित्रों पर एक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो उस प्रदर्शनी के लिए वे जब दिल्ली गई थी तो उसे लग रहा था कि रजा साहब व्हील चेयर पर इनके प्रदर्शनी के उद्घाटन पर ज़रूर आएंगे, पर वो आए ही नहीं। और उस वक्त क्या हुआ, वो इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी हस्ती थी, इसे जो सुजाता बजाज था, इनको उनके प्रति इतना आदर था, तो वो चाहती थी कि वो मेरी प्रदर्शनी में आए, पर वे नहीं आए। और उस दिन क्या हुआ था, उसी रात उनको सपने में आए रजा साहब। शायद इन्होंने उनका बहुत इंतज़ार किया होगा, और जब हम ऐसा कुछ बड़ी चीज़ करते हैं, जो हमारे करियर में कुछ ऐसा करते, तब हम चाहते हैं कि हमारे जो जिन लोगों को हमसे लगाव है वे लोग ज़रूर आने चाहिए हमारे इस कार्य में। तो इनकी जो प्रदर्शनी थे, तो ये सुजाता बजाज चाहती थी कि वे आए अपने उद्घाटन समारोह पर वो नहीं आए अवसर पर। तो इसलिए उस दिन ये उनके रजा साहब उनके सपने में आए, और सपने में आकर
उन्होंने सुजाता को उठाया और कहा कि बहुत शो के लिए बहुत शुभकामनाएं दी और बहुत सी बातें की। सपने में ही उन्होंने काफ़ी बातें की और फिर सपने में ही कहा कि तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम बहुत तरक्की करो, तुम ऐसे आशीर्वाद दिए होंगे, शुभकामनाएं दी। और कहने लगे कि सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। और सपने में ही वो कह रहे कि एक बार मुझसे मिलने आ जाओ और अब मैं जाने वाला हूँ। अब इतना कभी कभी हमें सपना बहुत क्लियर आता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये इतना क्लियर सपना देखा मैंने, इतनी बातें की, क्या बातें की वो भी हमें याद आता है कई बार। तो उन्होंने सपने में सुजाता से कहा कि एक बार मुझे मिलने के लिए आ जाओ और अब तो मैं जाने वाला हूँ। तो सुजाता को लगा होगा अरे बाप रे, ऐसे सपने में ऐसे कैसे उन्होंने बोल दिया। और फिर वो उसे भी रुकना मुश्किल हो गया। नहीं, मुझे उन्होंने सपने में कहा है कि मुझे मिलने के लिए आ जाओ, तो अब अभी मैं रुकूंगी नहीं, ज़रूर इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। मुझे इस प्रकार का सपना तो कभी आता नहीं है, फिर इस प्रकार का मुझे सपना है कि जब उन्होंने मुझे बुलाया है मिलने के लिए तो मुझे अभी जाना ही चाहिए। और वे तुरंत अस्पताल पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। तो वो अस्पताल में एकदम कहीं ऐसे शून्य की तरह लेटे हुए थे, मतलब कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। और शायद वो उनका आखिरी समय था, तो इसलिए वो बेड पर ऐसे लेटे हुए थे अस्पताल के बेड पे। तो उन्होंने उनके हाथों को छुआ तो देखा तो सिर्फ सांस चल रही थी उनकी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था शायद, तो सिर्फ उनकी सांस चल रही थी, शायद उनका वो आखिरी समय था। और फिर ये जो सुजाता बजाज है अपनी लेखिका है, वो उन्होंने उनसे अलविदा कह दिया। अलविदा कहकर वो लौट आई। तो अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी उनके सपने में उन्होंने कहा था कि तुम मुझे मिलने के लिए एक बार आ जाओ। तो मृत्यु होने से पहले वो शायद दिल से मिलना चाहते थे, उनकी बहुत इच्छा होगी कि मैं सुजाता बजाज को मिलूं, इसलिए उनके सपने में वो आए थे और कह रहे थे कि तुम एक बार मुझे मिलने के लिए आ जाओ। और फिर सुजाता बजाज गई, पर उनकी वहाँ पर सिर्फ सांस चल रही थी। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ अलविदा कहा और वो वापस आ गए, क्योंकि वो बात ही नहीं कर सकते थे, उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो क्या कहती है कि रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों को भी रिस्पेक्ट देते थे, जैसे हिंदू, ईसाई। तो इसलिए उनकी स्टूडियो जो थी, उनका काफ़ी बड़ा स्टूडियो होता है। ये जो आर्टिस्ट होते हैं उनके स्टूडियो काफ़ी बड़े बड़े स्टूडियोज़ होते हैं। तो ये जो स्टूडियो था उसमें गणपति की मूर्ति थी, क्रॉस भी था, बाइबल भी थी, तो गीता थी, कुरान थी, और उसके साथ साथ ये जो धर्म ग्रंथ जो थे, धर्मों की जो किताबें थी, उनके जो चिन्ह थे वो थे, मगर उसके साथ साथ उनके माँ का फ़ोटो भी था। अपने माँ को शायद वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे, और उनकी फ़ोटो रिस्पेक्ट था, तो उनकी फ़ोटो उन्होंने अपने स्टूडियो में रखी थी। और उसके साथ साथ क्या रखा था, गांधी जी की आत्मकथा भी उन्होंने रखी थी, और वो तो थे। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत से उन्होंने मोगरे के जो फूल थे, मोगरे की जो मालाएं थी, वो मोगरे की सूखी मालाएं भी रखी थी। जब वो भारत गए थे, अपने देश की कई सारी चीज़ें हमें बहुत पसंद आती है और वो हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो कई बार सिंपल कभी कभी हमारी सब्जियां जो होती है, सिंपल जो रोज़ सब्जियां हम खाते हैं, वो देखने के लिए नहीं मिलती है हमें। अपने महाराष्ट्र का वड़ा पाव तक हमें खाने के लिए नहीं मिलता है कई देशों में, तो फिर हम उसको मिस करते हैं। तो ये जो मोगरा था शायद उनको बहुत पसंद था, तो उन्होंने वो मोगरा अपने देश से ख़रीदा होगा और वो मोगरे की माला वो अपने साथ ले गए थे। और सब
ये जो सभी चीज़ें थीं, जो गणपति की मूर्ति थी, क्रॉस था, बाइबल थी, गीता, कुरान, उनकी माँ का फ़ोटो था, गांधी जी की आत्मकथा थी, ये मोगरे की सूखी मालाएं थी, वो सब उन्होंने एक साथ ही रखा था, अपने स्टूडियो में एक साथ ही रखा था। तो वो गणेश को भी पूजते थे, उनकी पूजा करते थे, और हर रविवार को सुबह वो चर्च भी जाते थे। तो उनको सभी धर्मों के प्रति लगाव था। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ एक धर्म में ही रहूँगा, उनको दूसरे धर्मों में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। वो रिस्पेक्ट देते थे, वो प्रेयर करते थे, दूसरे धर्मों की भी वो प्रेयर करते थे, चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे। जब बाइबल उनके स्टूडियो में रखी थी तो इसका मतलब वो उसे ज़रूर पढ़ते होंगे। वो सिर्फ शो के लिए उन्होंने स्टूडियो में नहीं रखी थी ये चीज़ें, वो पढ़ते भी होंगे, रोज़ बाइबल पढ़ते थे, चर्च जाते थे। आपको चर्च की घंटी सुनाई दे रही है, चर्च भी जाते थे। फिर गीता, कुरान भी पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, क्रॉस भी रखा था उनके इसमें। तो ये सब चीज़ें वो रिस्पेक्ट देते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। इसका मतलब वो आध्यात्मिक बातें उन्हें अच्छी लगती होगी। तो जिन्हें आध्यात्मिक बातें अच्छी लगती है, वो उनका जो दिल होता है वो काफ़ी साफ़ होता है। वो परमेश्वर के प्रति उनको काफ़ी प्यार होता है, अपने जो क्रिएटर है, अपना जो निर्माण करता है उसके प्रति वो प्यार होता है उनको। वो अपने जिन्होंने हमें निर्माण किया है उनको हमें रिस्पेक्ट देना है ना, आदर देना है, उनके प्रति प्यार करना है। अगर उन्होंने हमें लाइफ नहीं दिया होता तो आज हम इस पृथ्वी पर होते ही नहीं थे। इसलिए वो हर धर्म के प्रति उन्हें रिस्पेक्ट देते थे, हर धर्म को वो रिस्पेक्ट देते थे। एक दिन क्या हुआ, जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा था कि अरे यह तो S.H. रज़ा है। शायद उसे तब पता नहीं था कि रज़ा साहब कौन है ये तो पता था, पर उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, वो पहचानती नहीं थी तब तक उन्हें। और जैसे उनका नाम सुना, क्योंकि लेखिका के लिस्ट में उनका नाम तो था ही कि उनसे मिलना है। अब इसे शायद और दूसरे चित्रकारों की भी लिस्ट होगी या ऐसे कुछ बड़े हस्तियों की नाम लिस्ट होगी लेखिका के पास, तो इसलिए वो चाहते थे कि मैं उनसे मिलूं। तो उसे बहुत खुशी हो गई, अचानक उनके सामने आ गए रज़ा साहब, तो उसे बहुत खुशी हो गई। उसने कहा कि पास जाकर कहा, रज़ा साहब मुझे आपसे बातें करनी है। और वो तो देखते ही रह गए कि कौन है ये, उनको वो पहचानते नहीं थे इसे। फिर उन्होंने सविता बजाज को इंटरव्यू दिया और फिर बहुत सारी बातें भी हुई। अब उसके बाद बहुत सारी बातें होने के बाद वो पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। तो इसने अपना खुद का इंट्रोडक्शन दिया कि उसने कहा कि मैं कलाकार हूँ और पेंट करती हूँ। और वो तुरंत खड़े हो गए। अपने ही फील्ड का कोई मिल जाता है तो काफ़ी दिलचस्पी निर्माण होती है ना, तैयार होती है, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। और वो जल्दी से उठ के खड़े हो गए। ऐसे नहीं, अच्छा वहाँ वो सिर्फ बैठकर बातें नहीं की कि अच्छा तुमने कौन कौन सी पेंटिंग की, कैसे किया, क्या, सिर्फ बातें नहीं की उन्होंने। वे तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा चलो तुम्हारा काम देखते हैं। और फिर आगे क्या क्या है वो हम अगले पाठ में देखेंगे।